हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं अखिलेश अक्की वी व्लॉग्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने एफडी के बारे में डिस्कशन किया था। एफडी कैसे होती है, कैसे कहाँ ओपन करा सकते हैं, कहाँ क्लोज करा सकते हैं, वगैरह वगैरह। आपको अगर उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरे लिंक हमें सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस देख सकते हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी उस पर आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको एफडी के बारे में बताया, आज मैं आपको एक और एक और तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं बैंक्स में, आरडी। तो मैं आज आपको आरडी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। आरडी का जो फुल फॉर्म है, हम कह सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। मीन्स अगर हिंदी में आप इसे ले तो आवर्ती जमा। दोस्तों, एफडी के बारे में जैसे मैंने बताया कि किसी के पास अगर अच्छा पैसा है तो वो 1 साल, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अपनी एक किस्त को मतलब एफडी में जमा करा सकता है और बैंक से उस पे 7% का इंटरेस्ट, 6% का इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट चलता है वो इंटरेस्ट ले सकता है, लाभ कमा सकता है। लेकिन अगर मैं जहाँ आरडी की बात करूँ तो आरडी उनके लिए है जिनके पास अगर अच्छी रकम नहीं है या मोटा पैसा उनके पास नहीं है कि वो एफडी ओपन करा सकते हैं, तो उनके लिए आरडी एक बेहतर विकल्प है। आरडी में दोस्तों क्या करना होता है, मैं रिकरिंग डिपॉजिट में, कि आरडी मैं ये बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि जैसे एक गुल्लक होता है, ये गुल्लक की तरह ही आरडी होती है सर दोस्तों। तो आरडी जैसे गुल्लक में आप निश्चित समय पे पैसे डालते रहते हैं, सेम आरडी का भी वही प्रावधान है। आरडी, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपके पास उतनी आपके पास जमा पूंजी नहीं है, आपके पास मंथली एक इनकम आती है, तो आप आरडी ओपन करा सकते हैं। आरडी आप बैंक में जाके सेम प्रोसेस है, अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फिल कीजिए, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं। इवन आजकल बैंक्स के ऑनलाइन माध्यम से भी आप आरडी ओपन करा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो मैं आरडी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आरडी आप जो है कम से कम 6, अगर आपको आरडी के बेनिफिट लेने हैं तो मिनिमम 6 मंथ से लेके मैक्सिमम 10 ईयर, 15 ईयर आप उसे ले सकते हैं, बट आप उसे चाहे तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आरडी, इसके मैच्योरिटी पे ये निर्भर करता है कि आप कितना इसमें अमाउंट जो है आपका, जैसे आप म्यूचुअल फंड में आप जानते होंगे एसआईपी होती है, उसी तरीके से आरडी भी होती है। बट आरडी क्या है कि जैसे एसआईपी में आपको पता है लॉन्ग टर्म गेम, शॉर्ट टर्म गेम, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। आरडी में भी रिस्क ना के बराबर ही है। और आरडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अमूमन 4 से 7 के बीच में अराउंड होता है। जैसे सपोज़ कि अगर आपका क्या नाम है 7% का ये जो EMI इसका आरडी का इंटरेस्ट रेट है, तो 7% की उस 7% की इंटरेस्ट पे आपने आरडी स्टार्ट करी है तो उसी पे मिलेगी। और यह आरडी भी ईयर बाय ईयर चेंज होती रहते हैं, इंटरेस्ट बैंक्स के हिसाब से, बैंक की कैलकुलेशन के हिसाब से बैंक जो भी इंटरेस्ट रेट हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप आरडी अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं बैंक्स में, तो उस पे आप ध्यान रखिए कि जो आपकी आरडी जाएगी, मीन्स मंथली इनकम आपके सैलरी में से डिडक्ट होगी, या आप पे करेंगे, या आप ऑटो पे लगा दीजिए बैंक में जाके एप्लीकेशन देके, या तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। सपोज़ आपने एक आरडी कराई अपनी 2000 रुपये की, तो वो हर महीने की 2 तारीख में, तो हर महीने की 2 तारीख के आपके बैंक अकाउंट से आरडी की जो है 2000 रुपये की रकम डिडक्शन होके आपके खाते से सीधा आपके आरडी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये मंथ दर मंथ चलता रहेगा। इस तरीके से आप एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर लेंगे और उस पर आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट भी मिलेगा। और आप इसमें एक चीज़ और मैं आपको ज़्यादा बताना चाहूँगा, जब आप आरडी ओपन कराएंगे तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस पर ध्यान रखिएगा कि कितने अवधि के बीच में, मतलब कितने टर्म्स में आप कराना चाहते हैं आरडी। सपोज़ 1 साल की कराना चाहते हैं, 2 साल की, और जो अमाउंट है वो अमाउंट भी आपका कंफर्म होना चाहिए कि इतने अमाउंट का ही आप करा रहे हैं, ताकि क्लियरिटी रहे, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और आपके पास एक चीज़ मैं इसके बारे में और बताऊँगा कि ये जो आरडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी कंपाउंडिंग के हिसाब से ही मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। जस्ट सपोज़ कि आपने एक आरडी 2000 रुपये की स्टार्ट करी और अगले 3 महीने तक उस पर 6000 रुपये जमा हो गए आपके अगले 3 महीने में। तो अगले 3 महीने में जब आपका उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो जो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगले फिर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद वो इंटरेस्ट पे और आपका जो जमा हुआ है दोनों पे कैलकुलेट होगा।
तो इस तरीके से आपको आरडी का बेनिफिट मिल गया सर। अब मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि आरडी जो जब आप आरडी ओपन कराने जाते हैं बैंक्स में, तो उस पे लॉकिंग पीरियड का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कितने साल का लॉकिंग पीरियड भी होता है, क्योंकि कई सारी आरडी ऐसी होती हैं जो 1 साल 2 साल के लिए लॉक भी होती हैं। तो जब आप किसी बैंक में जाएंगे ओपन कराने तो लॉकिंग पीरियड पे ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। और आपको मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि आरडी में एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप अपना आरडी ओपन कराते हैं और अगर मान लीजिए आपने 4 महीने तक आपने किस्त नहीं भरी, सपोज़ आपकी जॉब नहीं है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, या फिर आपकी जो आरडी की है आपके उस टाइम बैंक्स में अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और आपका टाइम पीरियड जो डेट मेंशन थी डेट निकल गई या पैसे 2 दिन बाद आए, तो इस सिचुएशन में अगर आप लगातार 4 महीने किस्तें अपनी पे नहीं करते तो आपका जो आरडी का अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और आप उस अकाउंट को ओपन कराने के लिए अपना जो है एडवांस पेमेंट नेक्स्ट जैसे 4 मंथ आपने जमा किया, आपका 5th मंथ में वो ब्लॉक हो गया, तो 5th मंथ के बाद सपोज़ आपके पास पैसे आने लगे तो आप बैंक में जाइए, अपना लेट पेमेंट चार्ज दीजिए और अपना जो एडवांस पेमेंट जमा कीजिए और आप अपने आरडी को दोबारा वहीं उसी आरडी को ओपन करा सकते हैं। और अगर आप अब जैसे सपोज़ आप हर महीने अपने आरडी का अमाउंट लेट जमा कर रहे हैं, मान लीजिए ऑटो डेबिट नहीं होता, ऑटो डिडक्शन नहीं होता, आपकी जो आरडी का टाइम है लेट जमा करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर लेट चार्ज लगता है जो कि 1% हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको कैसी लगी ये जानकारी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जस्ट कंफर्म करूँगा कि आरडी कितने टाइप की होती हैं सर। तो आरडी के टाइप्स भी इम्पोर्टेंट हैं, तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिएगा सर। हर हर महादेव।